एक बहुत सीधा सा सवाल है, दिन रात की जो मेहनत है उसकी कमाई आखिर जा कहां रही है। आज हम इसी जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या जो कमाया जा रहा है वो सच में पास बच भी रहा है? चलिए देखते हैं। बहुत से दुकानदार, बल्कि कह सकते हैं कि ज्यादातर दुकानदारों की एक ही शिकायत होती है, ऑनलाइन सेल तो हो जाती है पर कमाई हाथ में नहीं बचती। ये एक छोटी सी लाइन असल में एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा करती है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि एक दुकानदार की असलियत क्या है, मतलब उनकी पूरी मेहनत लगती कहां कहां है। जरा सोच कर देखिए, सुबह दुकान खोलना, फिर पूरा स्टॉक संभालना, हर एक ऑर्डर को ध्यान से पैक करना, ग्राहकों से बात करना, उनकी बातें सुनना और फिर डिलीवरी के लिए सब कुछ तैयार करना। मतलब एक अकेले ऑर्डर के पीछे कितनी मेहनत लगती है, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ दुकानदार की होती है। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि इस सारी मेहनत से जो कमाई होती है वो आखिर जाती कहां है? क्या कोई ऐसी छिपी हुई कॉस्ट है, कोई ऐसी लागत जो कमाई को चुपचाप खा रही है? और इसका जवाब है हाँ, वो छिपी हुई लागत है, परसेंटेज कमीशन। कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी बड़ी एप्स के इसी कमीशन में चला जाता है। ये एक ऐसा खेल है जहां दुकानदार को अक्सर पता भी नहीं चलता कि वो कब और कितना हार रहा है। ज्यादातर जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो 3 तरह के कमीशन मॉडल पे काम करते हैं। पहला है मॉडल 8N, यानी सीधा सीधा 10% कमीशन। दूसरा है B20, मतलब 20% कमीशन। और तीसरा C30, जो कि 30% कमीशन तक जाता है। अच्छा, इसे एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑर्डर 500 रुपए का है। अब अगर 20% कमीशन वाला मॉडल है, जैसा कि यहां दिख रहा है, तो 100 रुपए तो सीधे सीधे चले गए। और अगर कहीं 30% कमीशन हुआ तो यही रकम 150 रुपए हो जाती है। मतलब ग्राहक भी आपका, सामान भी आपका, मेहनत भी आपकी, लेकिन कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐप ले जाती है। अब असली बात तो ये है, जो सच में चौंकाने वाली है, वो ये है कि ये छोटी छोटी कटौतियां समय के साथ जुड़कर एक बहुत बड़े आर्थिक बोझ में कैसे बदल जाती हैं। जरा इस टेबल को देखिए और याद रखिए, ये हिसाब सिर्फ एक ऑर्डर, हर दिन बस एक ऑर्डर का है। अगर 30% वाले मॉडल पर देखें तो 10 साल में ये कमीशन बढ़कर 5,47,500 रुपए तक पहुंच जाता है। 5 लाख से भी ज्यादा। सोचिए तो सही, ये वो पैसा है जो मेहनत से कमाया गया था, लेकिन वो जेब में कभी आया ही नहीं। 5,47,500 रुपए। जी हां, ये सिर्फ एक दिन के एक ऑर्डर पर 30% कमीशन का 10 साल का हिसाब है। अब अंदाजा लगाइए कि यह नुकसान असल में कितना बड़ा है। लेकिन क्या कमाई बचाने का कोई और तरीका नहीं है? क्या कोई और रास्ता है? हां, बिल्कुल है। इस समस्या से निपटने का एक पूरी तरह से अलग मॉडल भी मौजूद है। यहां 2 अलग अलग मॉडल्स को देखते हैं जिनके नतीजे भी एकदम अलग हैं। देखिए, एक तरफ है परसेंटेज मॉडल, जहां जैसे जैसे बिक्री बढ़ती है कमीशन भी बढ़ता जाता है। एक तरह से बिजनेस की ग्रोथ को सजा मिलती है। वहीं दूसरी तरफ है फ्लैट फीस मॉडल, जहां फीस हमेशा फिक्स रहती है। इससे कमाई सुरक्षित रहती है और बिजनेस की ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। और पता है, यही मोहल्ला का मॉडल है, एक फ्लैट फीस कमीशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हर ऑर्डर पर सिर्फ ₹1 का फिक्स चार्ज। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर की कीमत क्या है। ऑर्डर 100 रुपए का हो या 1000 रुपए का, फीस हमेशा ₹1 ही रहेगी। जहां 10 सालों में 30% कमीशन मॉडल पर लागत 5,47,500 तक पहुंच जाती है, वहीं मोहल्ला मॉडल में यह सिर्फ 3,650 रुपए है। मतलब 5 लाख रुपए से भी ज्यादा की सीधी सीधी बचत। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस फर्क का मतलब क्या है। एक बिजनेस मालिक के लिए अपने ही पैसों पर कंट्रोल के मामले में इसका क्या मतलब है? अब बस एक पल के लिए सोचिए, अगर दिन में एक की जगह 10 ऑर्डर आते हैं तो, या 100 ऑर्डर आते हैं, तब यह नुकसान कितना बड़ा हो जाएगा। देखिए, परसेंटेज कमीशन के साथ नुकसान हर बढ़ते ऑर्डर के साथ कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन एक फ्लैट फीस के साथ कमाई आपकी ही रहती है, पूरी की पूरी। मेहनत का फल आपको मिलता है, किसी और को नहीं। और अंत में बात बस इतनी सी है, सीधी और सच्ची। जब मेहनत आपकी है तो कमाई भी आपकी ही होनी चाहिए। यह सिर्फ एक बिजनेस मॉडल की बात नहीं है, यह मेहनत को उसका सही हक और सम्मान देने का एक तरीका है। मैं आपको एक और बहुत बड़ा सच बताता हूं।
वेंडर का जो कमीशन कटता है आखिर में वो बोझ ग्राहक की जेब पर भी पड़ता है, क्योंकि वेंडर जितना कमीशन देता है उतना ही वो अपने सामान की कीमत बढ़ाता है। मतलब कमीशन वेंडर भी दे रहा है और आखिर में उसका असर ग्राहक यानी आपकी जेब में भी जाता है। अगर आप एक ग्राहक हैं तो आपको भी जागरूक होना चाहिए। आपको भी समझना चाहिए कि ज्यादा कमीशन वाले ऐप्स आखिर में आपकी ही जेब हल्की करते हैं। इसलिए दोनों से एक ही गुजारिश है, मोहल्ला का इस्तेमाल कीजिए। अपने आसपास के दुकानदारों से भी कहिए कि मोहल्ला ऐप का इस्तेमाल करें।